स्वयं भोला बाबा भी क्या कहते हैं, जरा शास्त्रों में पढ़िए, देखिए भोला बाबा क्या कहते हैं। भगवान शिव अपने धर्म पत्नी को 6-7 नाम से बुलाते, संबोधित करते। कभी गिरजा कहते, पार्वती मैया का ही नाम है। कभी उमा भी कहते, कभी भवानी भी कहते, कभी शिवानी भी कहते हैं, नहीं, कभी सती भी कहते हैं, कभी पार्वती भी कहते हैं। बहुत सारे नामों से भोला बाबा माता पार्वती को संबोधित करते हैं। कभी अर्धांगिनी भी कहते हैं। स्वयं भोला बाबा कह रहे माता पार्वती को ही कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, अब बिनु हरि कृपा न होई सो, गावही वेद पुराण। स्वयं भोला बाबा कह रहे हे गिरजा, इसका नाम है गिरजा। अतः पार्वती का ही दूसरा नाम संबोधन शब्द गिरजा है। स्वयं भोला बाबा कहते हे गिरजा, जो संतों के समागम में अर्थात सत्संग में जो लाभ है, इसके बराबर का टक्कर देने वाला लाभ संसार में कोई दूसरा नहीं है। हम लिखे है रामायण, गलत बात है। स्वयं भोला बाबा कहते हैं, और भी क्या कहते हैं, पढ़िए सप्तम सोपान उत्तरकांड में। अब उमा कह के कहते हैं, यहाँ तो गिरजा कह के कहे, अब वहां पे उमा कह के कहते हैं। स्वयं भोला बाबा कहते हैं हे उमा, थोड़ा देर की सत्संगति, थोड़ा देर की सत्संगति ही मानव के जन्म मरण को पार कर देता है, दुखों को, दुख सागर को पार कर देता है, दुख सागर को पार कर जाता है। और ऐसे संतों का मिलना स्वयं भोला बाबा कह रहे हैं पार्वती मैया को, हे पार्वती कि जो यति तप व्याकुल होई, अतरु छाया सुख जानहि सोई, निगमागम पुराण श्रुति कहि संत मुनि नहीं संदेहा, संत विशुद्ध मिलहि परते ही, अचित बही राम कृपा करिजे। स्वयं भोला बाबा कहते हैं कि हे पार्वती, हे उमा, जो आदमी बहुत दुखों से दुखी होता है, अर्थात जो बहुत चिलचिलाती धूप से परेशान होता है, वृक्ष की छाया का सुख का अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसको जीवन में दुख ही नहीं हुआ, वह सुख की मर्यादा को क्या जानेगा। भोला बाबा यही कह रहे, और यह भी कह रहे हैं कि निगमागम पुराण श्रुति येहा। निगमागम का अर्थ होता है वेद, अब पुराण जो 18 पुराण है, वेद 4 वो है कि चारों वेद 18 पुराण और श्रुति, अर्थात जब लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था, तब ज्ञान आदान प्रदान करने का जो माध्यम था वह था श्रुति, अर्थात सुन करके बोल करके लोग ज्ञान अर्जन करते थे। भगवान शिव जी कहते हैं कि निगमागम पुराण श्रुति अकहि संत मुनि नहीं संदेहा, कि संत विशुद्ध मिलहि परते ही। शुद्ध संत, सच्चे संत, पूर्ण संत उन्हीं को दर्शन देते हैं कि जहां पर राम कृपा करिजे, जित वही राम कृपा करिजे, कि जिस पर परम परमात्मा वो भगवान श्री राम कृपा करके देखते हैं,
तब उसको सच्चे संत का दर्शन होता है, तब सच्चे संत का दर्शन होता है। भोला बाबा करे, भोला बाबा। देर का जो सत्संगति है, थोड़ा भी जो सत्संग है, इस सत्संग का जीवन में जितना महत्वपूर्ण योगदान है, भूमिका है, यही समय हमारे धर्म खाता में लिखा जाता है। यही समय धर्म खाता में लिखा जाता है। इसीलिए कहे माता सहजो भाई की सहजो गुरु बहुतक फिरे, ज्ञान ध्यान सुदिनाय, अतार सके नहीं एक को, अगहे बहुत के कि एक को तो तारने का क्षमते न है, अधेरी को जो है वहीं पकड़ लिया, चला बना लिया कि चलो सब को एकदम तालिए देंगे, तो क्या होगा। सदगुरु कबीर साहब इस पर व्यंग किए हैं कि अंधा गुरु अब बहिरा चेला, अब बीच दरिया में ठेलम। रामायण में भी काकभूषण जी महाराज इस पर कहने कृपा की है काकभूषण गरुड़ जी को कि हरई शीश धन अशोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़े। बहुत लोग तो ये होने जानते कि गुरु कहते हैं किसको। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 7 प्रकार के गुरु होते हैं, 7 प्रकार के गुरु होते हैं। पहला गुरु होता है, प्रथम गुरु है माता पिता। पहला गुरु कौन है? माता। क्यों है तो कहते रज भी रज का सोई दाता, उन्हीं से शरीर का निर्माण हुआ। दूसर गुरु है मन की ढाई, जो गिरा बास की गांठ छुड़ाई। तेसर गुरु सिंधरिया नाम, अलेले नाम पुकारे धाम। चौथा गुरु जिन शिक्षा दी ना, गुरु किया तब ना उसको डॉक्टर साहब नाम पड़ा। दुनिया डॉक्टर के नाम से चिन्हने लग गया। कोई इंजीनियर के पास गुरु किया, इंजीनियर के यही बात विष्णु भगवान भी कहते हैं। और ये पद्म पुराण में, अब चलिए पद्म पुराण की कथा सुनाते हैं। पद्म पुराण में भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं भगवान नारद, हे प्रभु, जब आप किसी जीव पर प्रसन्न हो जाते हैं तब आप उस जीव के लिए क्या करते हैं? उस जीव के लिए क्या करते हैं? हम लोग तो यह सोचते हैं कि टका हो जाएगा तो बहुत भगवान का आशीर्वाद है, नौकरी हो जाए तो भगवान का आशीर्वाद है, जमीन जगह 200-400 बीघा हो जाए तो भगवान का आशीर्वाद है। नहीं, टका ही गुनो, टका ही धर्मो, टका ही कर्मो, टका ही सर्वो, अबिना टका बिन टका टकी। जिसको टका नहीं है तो टका टकी लगा। मगर भगवान नारद पूछ रहे हैं भगवान विष्णु से, हे प्रभु, जब आप किसी जीव पर बहुत प्रसन्न होते हैं तो आप क्या करते हैं? तो भगवान विष्णु कहते हैं पद्म पुराण में कि हे नारद, जब हम किसी जीव पर बहुत प्रसन्न होते हैं तब उसको पहले तो मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं, मनुष्य का शरीर देते हैं, मनुष्य का शरीर देते हैं। यही बात भगवान श्री राम भी कहते हैं। पर ये मानस में कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। यह सुर दुर्लभ, सुर मतलब होता है देवता, देवता को भी दुर्लभ है, जैसा सभी ग्रंथों ने गाया है। यह मनुष्य मिलता कैसे है? तो स्वयं राम भगवान आगे और सुनाते हैं कि कबहु करी करुणा नर देहि, अदेत ईस बिनु हेतु शनेहि। तो कारण ही सुने करने वाले वह परम प्रभु परमात्मा कभी दया करके, कृपा करके उपहार स्वरूप यह मनुष्य का शरीर प्रदान कर देते हैं। यह हम लोगों का बर्भाग्यता है। लगे हाथ पूछते हैं नारद भगवान विष्णु भगवान से कि प्रभु, जब किसी जीव पर आप प्रसन्न होते हैं तो उसको मनुष्य का शरीर देते हैं, एक बार खुश होते हैं। अगर किसी जीव पर आप 2 बार खुश हो जाते हैं तब क्या करते हैं? किसी जीव पर आप जब डबल बार बहुत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं तब क्या करते हैं? तो भगवान नारद कहते हैं कि तब उसको पकड़ के हम सत्संग में पहुंचा देते हैं, सत्संग में पहुंचा देते हैं। नहीं कि मुकेश अंबानी बना देते और एलन मस्क बना देते, अमिताभ बच्चन बना देते हैं। सत्संग में पहुंचा देते हैं, सत्संग।
यही बात राम भगवान भी कहते हैं, पर यह ना रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तर कांड में भगवान श्री राम यही बात कहते हैं कि बड़े भाग पाइए सतसंगा अभी नहीं प्रयास हो यही भाव भंगा। बड़े भाग बड़े भाग मतलब भाग जब बड़का टाका हो जाए, नहीं भाग जब बहुत बड़ा हो जाए, डबल भार बहुत बड़ा हो जाए, तब सत्संग मिलता है, तब सत्संग मिलता है। एक बार बड़का भाग हुआ तो मनुष्य का शरीर मिला, कितनों को मिला पूरे धरती पर? तो 8 अरब 4 करोड़ अभी पूरे पृथ्वी की जनसंख्या 245 देश है धरती पर, 245 देशों में जो मानव की जनसंख्या है वह 8 अरब 4 करोड़। ये सदाचार का पालन नहीं करेंगे, सूचियाचार का पालन नहीं करेंगे, अब बैठेंगे ध्यान करने के लिए, जाप करने के लिए, मन पवित्र होगा, मन जाप में लगेगा? मन जाप में नहीं लगेगा। पेशाब कर लिए, पानी नहीं लिए, अब वो पेशाब लगा कपड़ा में, अब वही कपड़ा पीन करके बैठेंगे ध्यान करने के लिए। ध्यान जब करने बैठेंगे तो शरीर अशुद्ध है तो मन शुद्ध होगा। इसलिए शरीर को शुद्ध करने के लिए सूचियाचार। जो कपड़ा में बीच आसनी पर बैठकर ध्यान करते हैं, वो आसनी को भी अलग रखने के लिए कहा गया, बच्चा बुतरू के पहुंच से। नहीं तो बच्चा बुतरू खेलेगा, मुंह में उंगली लेगा, वही आसनी छू देगा। अब उसी पर बैठिएगा, ध्यान करें, जाप करने के लिए, मन अस्थिर होगा? नहीं होगा। इसलिए मन को भी अस्थिर करना है। मन को अस्थिर करने के लिए सूचियाचार शास्त्रों में आया। सदाचार, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इस 5 पापों से बचने को सदाचार कहा गया। सूचियाचार, सदाचार, इस सब का ज्ञान को होगा सत्संग। सत्संग होगा, सत्संग कराइए तो तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान है सत्संग, सब भगवान कहते हैं। नारद भगवान पूछते हैं, नारद भगवान कहते हैं, स्वयं भगवान विष्णु पद्म पुराण में पढ़िए, हे नारद, न हम बसामी वैकुंठे न ही योगिनाम हृदयम मद्भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति सदैव नारदः। हे नारद, न मैं वैकुंठ में वास करता हूं। लोग कहते हैं ना भगवान विष्णु कहां रहते हैं? वैकुंठपुरी में। स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं पद्म पुराण में कि ना तो मैं वैकुंठ में वास करता हूं। अनोही योगी नाम हृदयम, कि ना मैं योगियों के, साधुओं के हृदय में रहता हूं। तब कहां रहता हूं? तो स्वयं विष्णु भगवान कहते हैं कि मद भक्ता जत्र गायन्ति, कि मेरे भक्तगण जहां मेरे गुणों का गुणगान गायन करते हैं, कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, मैं सदा वही वास करता हूं, मैं सदा वही वास करता हूं। कहिएगा कि हम सत्संगी हैं, तो सदगुरु कबीर साहब भी यही बात करते हैं कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधो संग में सो वैकुंठ ना होय। नारद भगवान विष्णु भगवान से फिर पूछते हैं कि बाबा, एक बार किसी पर अगर आप खुश होते हैं तो उसको मनुष्य का शरीर देते हैं, 2 बार डबल बार प्रसन्न होते हैं तो उसको सत्संग में पहुंचाते हैं। अगर किसी जीव पर आप 3 बार प्रसन्न हो जाए, मतलब बहुत 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 खुश हो जाए, तब आप उसके लिए क्या करते हैं? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि तब उसका हाथ पकड़ करके सच्चे संत सदगुरु के हाथ में पकड़ा देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। हमारे गुरु महाराज यही बात कहते हैं कि आगे माई सतगुरु खोज करहूं सब मिल के, जन्म सुफल करुणा गे माई सतगुरु खोज करहूं सब मिल के,
जन्म सुफल करुणा, जन्म सुफल करुणा गे माई, जन्म सुफल करुणा गे माई, सतगुरु खोज करहु सब मिल के, सब मिल के सदगुरु का खोज कीजिए, तब मानव जीवन सफल होगा, तब मानव जीवन सफल होगा। और नहीं अगर सदगुरु मिला है तब जब शरीर का क्या हाल है, मानव जीवन का क्या हाल है, पूछिए सदग्रंथों से, संत वाणियों से। तो बड़ा अभद्र सब शब्द का प्रयोग किया। हमने कहते हैं ये को बात बढ़िया से सुनिएगा, को सहिएगा। हमने कहते हैं, कौन कह रहे हैं? भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं। कहाँ में लिखा हुआ है? तो उत्तर गीता के 2 अध्याय के 40 नंबर मंत्र में पढ़िए। कृष्ण भगवान को सब मानते हैं कि नहीं? कृष्ण भगवान को मानते हैं? कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं उत्तर गीता के 2 अध्याय के 40 नंबर मंत्र में कि आहार निद्रा भय मैथुनस्य समान में तत पशु भी नाराणाम ज्ञानम नाराणाम अधिकम विशेषो ज्ञाने नहीं नर पशु भी समान। स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, आहार मतलब होता है भोजन करना। यह आहार लिखा हुआ। अब वो भोजन जो है मनहरपुर का भोजन हो कि भागलपुर का भोजन हो कि 7 स्टार होटल का 5 स्टार होटल का भोजन हो, भोजन तो भोजन होगा। चाहे हम एसपी, डीएम, कलेक्टर, मिनिस्टर, साइंटिस्ट, डॉक्टर बन के भोजन करें कि कचिया छाप, कोदरा छाप, अंठा छाप बन के भोजन करें, भोजन तो भोजन है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं आहार, अनिद्रा, निद्रा मतलब शयन, मतलब सोना। वह सोना टटिया खोपड़ी झोपड़ी में सोना हो कि पूरे धरती पर का सबसे कहता है कीमती महल है बकिंघम हाउस, जहां की महारानी एलिजाबेथ रहती है ब्रिटेन में। महारानी एलिजाबेथ का जो घर है उस घर का नाम है बकिंघम हाउस। धरती पर कहता है सबसे महंगा मकान, कीमती मकान। और सुंदर में कहते हैं मुकेश अंबानी का घर है मुंबई में, भारत में है, जिसका नाम है अंटिलिया बिल्डिंग। कहता उसमें ये कोई ऐसी नहीं है मगर फिर भी एयर कंडीशनर, फिर भी एयर कंडीशनर एकदम आनंद उसका वातावरण रहता है। तो सोना है, चाहे बड़का बड़का बिल्डिंग में सोइए कि झोपड़ी में सोइए, सोना तो सोना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आहार, निद्रा, भय, भय मतलब होता है डर। हम आपको भी डर लगता है तब ना खिड़की के बारी टटिया फड़की बंद करके सोते हैं, चाहे कुत्ते बिलाए चाहे छुछुंदर का डर हो, है कि नहीं? डर कुत्ते बिलाए का डर है तब ना फड़की के बाहर दरवाजा खिड़की लगा के सोते हैं, खुला नहीं रह जाए नहीं तो रात में कुतबा घुस जाएगा। अब बड़का बड़का जो साहब लोग है ना उसको भी डर है, तब देखते हैं उसका बॉडीगार्ड उकर का चश्मा वाला सूट बूट X+, Y+, Z+, बॉडीगार्ड का है। डर है तब ना, डर है तब ना बॉडीगार्ड है। भगवान श्री कृष्ण यही बात कर रहे हैं आहार, निद्रा, भय या मैथुन। मैथुन मतलब होता है बाल बच्चा को जन्म देना, संतानोत्पत्ति करना। एक गरीब से गरीब आदमी भी बाल बच्चा को जन्म देते हैं और बड़े से बड़े जो साहब, साइंटिस्ट, अधिकारी, पदाधिकारी हैं, सब बाल बच्चे परिवार का निर्माण करते हैं। यह 4 काम हम चाहे जो भी पद पर रह करके करते हैं, जिस भी स्थिति में रह कर करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं हम पर कोई न गुस्साइएगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वह मनुष्य मनुष्य नहीं है। आहार, निद्रा, भय मैथुनस्य समान में तद पशु भी नारा नाम। यह पशु और नर में यह 4 काम बराबरे है। हम आप भी खाते पीते सोते डरते हैं और हम आपके द्वार पर जो गाय, बकरी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बैल है वो यही 4 काम करता है, खाता पीता सोता। संत महापुरुष भी यही उपदेश करते हैं कि खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना।
कृष्ण भगवान भी यही बात कहते हैं। तब मनुष्य कैसे बनेंगे? मनुष्य कैसे बनेंगे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब विशेष ज्ञान होगा, वह ज्ञान कहां होगा? स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में? वह ज्ञान स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो ज्ञान होता है वो खाने कमाने वाला ज्ञान होता है। संसार में स्वामी विवेकानंद जी महाराज के 2 प्रकार की विद्याएं होती है। अमेरिका में कहे थे शिकागो में अपने भाषण में, 2 प्रकार की विद्याएं होती है, एक भौतिक विद्या और दूसरी आध्यात्मिक विद्या। भौतिक विद्या की पढ़ाई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में होती है, जिससे खाने कमाने वाला सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। और आध्यात्मिक विद्या दूसरी होती है, जिसकी पढ़ाई सच्चे संत सदगुरु के शरण ग्रहण करने पर होती है। और जब तक आध्यात्मिक विद्या में प्रवीण नहीं है तो मनुष्य मनुष्य नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का है। और वह ज्ञान कहीं तीर्थों में आने जाने से हो जाए, पर्व व्यवहार करने से हो जाए, यह भी नहीं संभव है। ब्राह्मण समाज में बहुत बड़े विद्वान हुए पुष्कर में, जिसका नाम था स्वामी ब्रह्मानंद स्वामी। ब्राह्मण जाति से थे, बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे। अब वह अपने पद में रचना करते हैं कि सतसंगत जग सार साधो, सतसंगत जग सार रे, सतसंगत जग सार साधो, सतसंगत जग सार रे। काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे। काशी नहा मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे। चार धाम तीरथ फिर आए, चार धाम तीरथ फिर आए। मन का नहीं सुधार साधो, सतसंगत जग सार। कहीं तीर्थों में भ्रमण कर लीजिए, खूब गंगा नहा लीजिए, हरिद्वार में जाके, मथुरा में जाके, ऋषिकेश में जाके, कहीं जाके नहा लीजिए। मगर काशी नहाए, मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार में, चारों धाम का भी तीर्थ कर लीजिए, मगर मन का सुधार हुआ? जरा विचार कीजिए। 80 चुटकी 90 ताल का कमाल छूटा। कहीं भ्रमण कर लीजिए, नहा लीजिए, छूटा। 2 टेंगा चटेंगा, पानी फल, पक्षी फल, ये सब छूटा। मन सुधरा, झूठ बोलना छूटा, नशा करना छूटा, व्यभिचार करना छूटा, पाप वृत्तियों से मन सुधरा। यह समार अगर मन नहीं हुआ तो क्या समाचार है? जैनों के तहिना। क्या हुआ भक्ति करने से? गंगा नहाने से क्या हुआ? यही बात ब्रह्मानंद स्वामी समझा रहे हैं कि मंदिर जाए कर नित पूजा, रखे बरो आचार रे। मंदिर जाए कर नित पूजा, रखे बरो आचार रे। असाधु जन की कदर न जाने, साधु जन की कदर न जाने, मिले न सिर जनहार साधो, सतसंगत जग सार साधो, सतसंगत जग सार साधो, सतसंगत जग सार। ब्राह्मण समाज के बहुत बड़े विद्वान, और वह कह रहे हैं कि सत्संग ही संसार का सार है, क्योंकि सत्संग में ही सुधार होता है, तो सुधार से ही जीव का उद्धार होता है।
हाँ ठीक है, बोलिए प्रेम से। श्री सदगुरु महाराज। हाँ, परमानंद स्वामी और समझाते हैं कि बाहर में तो पूजा कर लिए मगर सुधार नहीं हुआ। और एक हुए जगत गुरु शंकराचार्य। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं जो 32 साल में ही पूरे अंडर वर्ल्ड टॉपर विद्वान हो गए थे, शरीर भी त्याग दिए थे 32 साल की उम्र। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम भजति न जन्म सतेन, मुक्तिम भजति न जन्म सतेन। कि कोई तो करता है गंगा सागर को प्रस्थान, कोई करता दान या व्रत अथवा देता दान, मगर सभी विद्वानों का यही मत है कि जो रहते हैं ज्ञान विहीन वह 100 जन्मों में भी 100 बरस न 100 जन्मों में भी मुक्ति पा सकता नहीं वह दीन। जगत गुरु शंकराचार्य महाराज। अब ज्ञान होगा कहां? वो स्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में साफ शब्दों में कह दिए कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुदा तो सुहाई। स्वयं गोस्वामी जी महाराज लिखे कि जब सत्संग होता है, जब सत्संग करते हैं, जब सत्संग सुनते हैं, तभी यह सब अज्ञानता का नाश होता है, तभी ज्ञान उपजता है। ज्ञान तब ज्ञान होता है, तब विवेक शक्ति बढ़ती है, माइंड कैपेसिटी हाई होती है। विधि निषेध मय कलिमल हरणी, अकर्म कथा रवि नंदनी वरणी। कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान यहां होता है, सत्संग में होता है। और सत्संग को छोड़ करके आप बाहर में कितनों प्रकार के आप उपासना कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, मगर ज्ञान नहीं होगा। और जब तक ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष में होगा। ये भी रामायण में लिखा हुआ है कि धर्म ते विरति अजोग ते ज्ञान, अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान से मोक्ष होता है, ज्ञान से मोक्ष होता है, ऐसा वेद में लिखा है। और ज्ञान कहां होगा? स्वयं परमानंद स्वामी आगे फरमाते हैं अपने वचन में कि बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा। उतरो भव जल पार साधो, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार। नहीं, गुरु भी ढेरी घूमते हैं। माता सहजो भाई कहते हैं कि सहजो गुरु बहुत फिरे, अज्ञान ध्यान सुधीराय। कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका सुधिए ना। कल एक जगह सत्संग कर रहे थे, नाम नहीं बोलेंगे गाँव का। अब वहां के एकदम बहुत पुराने आदमी थे, अभी सत्संग में बैठ के दांत खोद रहे थे। अब 100 से भी छोनो जुटो, हमको बोलने में भी लाज लगा। अब उतना आदमी के बीच में उसको बताए कैसे? उससे कत्ता आदमी सीख लेगा? नहीं सीख लेगा।
में उठा के दौड़ते, जुठा हुआ कि सदाचार, शिष्टाचार, शुचियाचार, इस सब का हम लोग खूब एकदम से न गुरु महाराज सिखाए। सदाचार का पालन करो जी, शुचियाचार का पालन